हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राउंड फार्मूला सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक, जो कि ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, नहीं तो फार्मूला नहीं समझ में आएगा। जैसे आपको दुनिया भर का कन्फ्यूजन होता था इस फार्मूला को लेकर, वैसे ही कन्फ्यूजन बना रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर हम सबसे पहले इस फार्मूला को बेसिक तरीके से देखेंगे। यदि हम इस फार्मूला को लगाते हैं, फार्मूला लगाने का नियम आपको पता है कि बराबर का निशान लगाकर राउंड लिखना होता है। उसके बाद जो नंबर्स आपने पहले लिखा हुआ है उसको क्लिक करके लेना होगा, या तो आप इसमें नंबर लिख भी सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको जीरो लगाना होगा। जब भी हम कामा लगाकर जीरो लगाएंगे तो दशमलव के बाद का जो भी डिजिट होगा सारा का सारा शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर 12 आ गया। और 0.5 वाला जो नियम है उसको भी हम समझेंगे एडवांस लेवल में। फ़िलहाल में बेसिक लेवल यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। और यदि हम राउंड फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर कामा के बाद हम क्या करेंगे कि यदि हम 1 लगा देंगे, 1 डिजिट लगाएंगे, तो दशमलव के बाद का सिर्फ 1 डिजिट ही लेगा या शो करेगा। तो 12.2 हो गया। यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यानी फार्मूला लगाते समय नंबर्स को लेने के बाद कामा लगाकर यदि यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो क्या होगा, दशमलव के बाद का 2 डिजिट लेगा, यानी 2 डिजिट आपको दिखेगा। 23 यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरीके से 3 करेंगे तो 3 दिखेगा, 4 करेंगे तो 4 डिजिट दिखेगा। ठीक है, नंबर्स में 4 डिजिट होने चाहिए। उसके पश्चात ये तो आपको सिंपली समझ में आ गया, 0 रहता है, 1 रहता है, तो किस तरीके से करते हैं। यदि यहाँ पर 0 यानी -0, -1, -2 रहेगा तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी राउंड फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर सेम नंबर हमने लिया हुआ है, यहाँ पर भी 12.234 है, यहाँ पर भी वही नंबर है। तो इस नंबर्स को हम ले लेते हैं। लेने के बाद इस बार क्या करेंगे, हम कामा लगाकर -0 लगाएंगे। जब -0 लगाएंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं क्या हुआ, 12, यानी वही काम कर रहा है जो इस फार्मूला में काम किया था। यानी 0 का मतलब 0 होता है, -0 करेंगे तो अब 0 के नीचे तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसलिए सेम आंसर यहाँ पर आया। और यदि हम -1 लगाते हैं तो सेम आंसर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इस फार्मूला को हम लगाते हैं, यहाँ पर राउंड फार्मूला लगाते हैं, लगाने के बाद सेम नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 न लिखकर -1 करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दशमलव के ठीक पहले का जो वैल्यू है उसमें बदलाव हो जाएगा। क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 12 से 10 कैसे हो गया, इसी पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर -1 लिखा था। -1 का यह मतलब होता है कि दशमलव के ठीक पहले जो वैल्यू है, जो नंबर है, वह 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर 12 है, यानी 1 2 क्या हो गया, 0 हो गया। जब 2 0 हो गया तो ये नंबर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 10 बन गया। यदि हम राउंड फार्मूला के अंतर्गत -2 लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 डिजिट है वो आपका शून्य हो जाएगा। दशमलव के ठीक पहले का जो 2 डिजिट है वो आपका शून्य हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों डिजिट शून्य हो गया है। यदि यहाँ पर हम नंबर्स बढ़ा देते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर हमने 7 कर दिया तो क्या हुआ, 700, यानी जो 12 है, 712 है ना, तो 712 में 12 क्या हो गया, 00 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यदि 3 लगाएंगे तो तीनों वैल्यू क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा। जब हम इस तरीके से बिना माइनस लगाए हुए करते थे तो दशमलव के बाद का जो अंक है उसमें परिवर्तन होता था, लेकिन हमने -1, -2, -3 लगाया तो दशमलव के पहले का जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन होने लगा। आगे सीख लेते हैं थोड़ा सा एडवांस में। ठीक है, एडवांस लेवल तक ही ट्रिपल सी में पूछा जा रहा है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम राउंड फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, राउंड लिखने के बाद नंबर्स लेते हैं
और इसमें हम जीरो लगाते हैं पहले की तरह जैसे जीरो लगाते थे। तो हमने इसमें बताया था कि जीरो लगाने से दशमलव के बाद का जो सारा नंबर है वह जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद का सारा नंबर तो जीरो हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन जो 12 था वो आपका 13 बन गया। इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। दशमलव के बाद का जो वैल्यू है यदि वह 0.5 से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में दशमलव के ठीक पहले का जो वैल्यू है वह 13 हो जाएगा, यानी उसमें एक जुड़ जाएगा। 14 है तो 15 हो जाएगा, 16 है तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 जुड़ता है। और यहाँ पर हम चलते हैं, नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। राउंड फार्मूला लगाने के बाद आपको इस वैल्यू को लेना है। लेने के बाद इस बार आपको क्या करना है, कामा लगाकर 1 लगाना है। जब हमने यहाँ पर 1 लगाया तो क्या हुआ, 12 आप पूछेंगे 12.6 कैसे आ गया, 12.5 आना चाहिए ना। तो इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने जीरो लगाया हुआ था तो क्या हुआ, दशमलव के ठीक बाद जो वैल्यू है उसको देखना होता है कि 0.5 से ऊपर है कि नहीं। यदि 0.5 से ऊपर होता है तो दशमलव के ठीक पहले का जो वैल्यू है उसमें 1 जुड़ जाता है। लेकिन यदि हम 1 लगाते हैं फार्मूला में, कामा के बाद 1 लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना होगा, दशमलव का पहला डिजिट देखना होगा। दशमलव के बाद का जो पहला डिजिट है उसमें परिवर्तन होगा। किस आधार पर, दूसरे डिजिट के आधार पर। दूसरा डिजिट क्या है, 9 है। दूसरा डिजिट 9 है, इसलिए जो पहला डिजिट है 5 वह 6 हो गया। यदि यह जो 9 है वह यदि 3 रहता या 4 रहता, यानी 5 अंक से कम रहता, तो ऐसी स्थिति में जो नंबर्स 6 हो गया था वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 रहेगा तो 1 डिजिट में, दशमलव के बाद का 1 डिजिट में परिवर्तन होगा। यदि 2 रहेगा तो दशमलव के बाद के दूसरे डिजिट में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हमने ले लिया और यहाँ कामा लगाकर 2 लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में दूसरे डिजिट में परिवर्तन होगा। तब होगा जब तीसरा डिजिट 5 नंबर से ऊपर होगा, 5 से ऊपर होगा। यहाँ पर हमने तीसरा डिजिट लगा दिया 7, यानी 5 से ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में 7 के ठीक पहले का जो वैल्यू है वो आपका 4 हो गया, यानी 1 जुड़ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ याद रखना है, 1 लगाते हैं तो दशमलव के बाद के 1 डिजिट में परिवर्तन होगा। 2 लगाते हैं, दशमलव के बाद के दूसरे डिजिट में परिवर्तन होगा। यदि 3 डिजिट लगाते हैं तो तीसरे डिजिट में परिवर्तन होगा। यदि चौथा वैल्यू 5 से ऊपर है या 5 है तो ऐसी स्थिति में तीसरे वैल्यू में बदलाव हो जाएगा। तीसरा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर तीसरा वैल्यू 8 हो गया। यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कामा के बाद 3 लिखा है तो तीसरे डिजिट में परिवर्तन होगा चौथे डिजिट के आधार पर। यदि यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो दूसरे डिजिट में परिवर्तन होगा। दशमलव के बाद के दूसरे डिजिट में तीसरे डिजिट के आधार पर परिवर्तन होगा। ठीक, अब हम -0 और -1 वाला देख लेते हैं। यहाँ पर राउंड फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कामा लगाने के बाद -0 लगाएंगे तो क्या होगा, सेम आंसर आएगा, क्योंकि -0 और 0 सेम ही होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। इंटर करेंगे तो यहाँ पर 45 आ गया। ठीक है, यदि हम राउंड फार्मूला के अंतर्गत -1 लगाएंगे तो क्या होगा, कामा लगाकर -1 लगाया तो हमने बताया था माइनस क्या करता है, दशमलव के ठीक पहले के अंकों में बदलाव करता है, और बिना माइनस वाला जो रहता है दशमलव के बाद के अंकों में बदलाव करता है। दशमलव के ठीक पहले का जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन होगा। यहाँ पर 50 हो गया। 50 कैसे हो गया, आप कहेंगे आपने तो बताया था कि यहाँ पर -1 लगाते हैं तो दशमलव के ठीक पहले का वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है। 0 तो हो गया, लेकिन 4 जो है 5 हो गया है। यहाँ पर 40 आना चाहिए तो 50 कैसे आ गया। तो इसी पॉइंट को तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी यही नियम लगेगा, यानी 5 नंबर से 5 अंक से ऊपर है तो
उसके ठीक पहले का जो वैल्यू है उसमें 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर 3 रहता, इसको हम 3 करते हैं तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर 4 ही होगा, यानी 40 आएगा करेक्ट आंसर। यदि यहाँ पर -2 लगाते हैं तो दशमलव के ठीक पहले का दूसरा जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन होगा चौथे वैल्यू के अनुसार। अब यहाँ पर देखते हैं -2 लगाते हैं तो क्या होगा, -2 लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू को लेने के बाद यहाँ पर हमने कामा लगाकर -2 लगा दिया तो 2 डिजिट में परिवर्तन होता है। किस तरीके से होता है आप देखेंगे, 0 0 हो गया कैसे। तो यहाँ पर एक वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हमने कर दिया 2, तो ऐसे स्थिति में 200 हो गया।